दोस्तों आज मैं गया था नरगोना पैलेस इंटरव्यू बनाने के लिए, लेकिन वहाँ के गार्ड ने मुझे मना कर दिया और कहा कि कैंपस के अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। तो मैंने वीडियो वहाँ पे नहीं बनाया। दोस्तों मैं आपको अमन भाई के वीडियो पे वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ और मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों नरगोना पैलेस की बात करते हैं तो कहने को तो ये भारत के सबसे अमीर जमींदार का आखिरी महल है, लेकिन हिंदुस्तान को इसने बहुत कुछ पहली बार दिखाया। यह भारत का पहला भूकंप रोधी महल है, मतलब कि अर्थ प्रूफ रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी से बना महल। 10 स्टाइल्स में बने इस महल को मशहूर आर्किटेक्चर एसोसिएट इंजीनियर फर्नीचर इकेई और रिट ने एक साथ मिलकर बनाया। महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1934 में आए बिहार नेपाल भूकंप के बाद बर्बाद हो चुके खत निवास पैलेस की जगह पर इस महल को बनवाया। इस महल में एक भी ईंट का यूज नहीं हुआ है। यह पूरा महल सीमेंट के मजबूत खंभों और दीवारों से बना है। यह भारत का पहला महल है जो पूरी तरह एयर कंडीशनर था। यह देश का इकलौता ऐसा महल है जिसके कैंपस में रेलवे स्टेशन था, जो कि आपको दिख रहा है। इस पैलेस की सबसे बड़ी खूबी इसकी डिज़ाइन है, जो तितली जैसा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसके तहत यह 2 डायरेक्शन में देखने से एक जैसा लगता है। मतलब कि आप बीच में खड़े हो रही है, लेफ्ट देखिए राइट देखिए, महल आपको एक जैसा लगेगा और हर कमरा सीधा सामने की तरफ खुलता है। 1941 में तैयार हुए डच स्टाइल के इस नासी कमरों वाले 2 मंजिले पैलेस में कुल 14 महाराजा सूट हैं, जो दूसरे राज्यों के आर्किटेक्चरल स्टाइल से सजाए गए हैं। इस सूट में एक नेपाल के राजा का भी है, जिसमें नेपाल नरेश त्रिभुवन राग गुजार चुके हैं। कहा जाता है कि नेपाल नरेश देश की सीमा के बाहर रात यहीं गुजारा करते थे। पहली बार नेपाल के किसी राजा ने राज्य की सीमा के बाहर इसी महल में रात गुजारी थी। इससे पहले नेपाल के राजा रात अपनी सीमा में गुजारते थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस महल में ठहरने वाले राज अतिथि थे। वो 1939 में दरभंगा प्रवास के दौरान इसी महल में ठहरे थे। 2 लिफ्ट की सुविधाओं वाले इस महल में पहली बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हुआ था। इटालियन मार्बल, चीनी मोबनी, देवदत्त मोबनी होता है सागौन की लकड़ी, और बेल्जियम गिलास से बने इस महल को बिहार का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे देखने में बिल्कुल अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरह लगता है। इस महल में 2 स्विमिंग पूल हैं। एक गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल महल के अंदर है और वह बिहार का पहला स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल ने नेपाल के राजा त्रिभुवन समेत कई ऐतिहासिक हस्तों को नहाने के बाद गई जाती है। लॉन्ग टेनिस और बैडमिंटन से लेकर कई खेलों के लिए कैंपस में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसके अलावा एक गार्डन भी है, जिसको दुनिया के मशहूर बागवान चार्ल्स मैरिज की देख-रेख में छत्रविलास पैलेस के दौरान विकसित किया गया था। इसमें करीब 40,000 पेड़ लगे थे। चंदन समेत कुछ ऐसी प्रजातियों के पेड़ लगाए गए जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सिर्फ यहीं थे। इन पेड़ों को लगाने के लिए सिर्फ पौधे ही नहीं बल्कि मिट्टी बाहर से मंगाई गई थी। इस महल के पास एक और रिकॉर्ड है, वो यह है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के गेस्ट होते हैं, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ एक बार किसी के निजी मेहमान बने हैं। वो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति को निजी तौर पर ठहराने का सौभाग्य भी इसी पैलेस को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कामेश्वर सिंह राष्ट्रपति जी को रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें। थैंक्स।